अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। आज माह मुबारक रमज़ान की पहली तारीख़ है और इस पहली तारीख़ को हम इस दर्स कुरान का, जिसमें तिलावत, तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएगी, उसका हम आगाज़ करते हैं। पहले हम कुछ हिस्से की तिलावत करेंगे और उसके बाद फिर जिस हिस्से की तिलावत की गई है उसका तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएगी। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। सूरतुल फातिहा के तर्जुमे से आगाज़ करते हैं। बिनाम खुदाए रहमान रहीम। अल्लाह ने इस आया में यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पहले अल्लाह का लफ्ज़ ज़िक्र किया। तवज्जो फरमाइए, ये जो खालिक कायनात का नाम है अल्लाह, इसके माना में अल्लाह की तमाम सिफ़ात आ जाती। बाकी जो अल्लाह के नाम है रहमान, रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल राज़िक, मुहैमिन, मुसव्विर, ये सारे के सारे जो सिफ़ाती नाम हैं, इनकी तमाम सिफ़ात लफ्ज़ अल्लाह के अंदर आ जाती। ये तमाम सिफ़ात का जामे है। बस जब हम कहते हैं या अल्लाह, या जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा का माना भी या अल्लाह है, पुकार है। तो गोया हम अल्लाह को उसकी तमाम सिफ़ात के साथ पुकार रहे होते हैं। दूसरा नुक्ता बिस्मिल्लाह के हवाले से कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी सिफ़ात हैं उसकी जिनका तज़किरा यहाँ पर कर सकता था, लेकिन खुदा ने अल्लाह के बाद दो सिफ़ात का तज़किरा किया और दोनों उसकी रहमत पर मुश्तमिल। यानी अल्लाह जो अपनी ज़ात का पहला तारुफ़ करवा रहा है कुरान पढ़ने वाले को और कुरान सुनने वाले को, वो रहमतों भरा तारुफ़ है। रहमान भी रहमतों वाला, रहीम भी रहमतों वाला। फ़र्क क्या है इन दोनों में? रहमान से मुराद अल्लाह की आम रहमतें, जिस तरह दुनिया में सबको मिल रही है खुदा की रहमतें, सब उसका रिज़्क़ खा रहे हैं, सब उसकी नेमतों से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, चाहे उसकी बात मानते हो चाहे उसके नाफरमान हो, मोमिन हो काफिर हो, सब खा रहे हैं उसका, सब उसकी नेमतों से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। ये रहमान है जो दोस्त दुश्मन सबको देता है, आम रहमतों वाला। रहीम
ख़ास रहमतों वाला। रहीम की रहमतें उनके लिए हैं जो अपनी मर्जी से, अपने इरादे से अल्लाह की तरफ जाना चाहते हैं, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। उनको अल्लाह जो रहमतें अता करता है वो अपने नाफरमानों और दुश्मनों को अता नहीं करता। बस रहीम खसूसी रहमत। इसको आप वो तौफीक का नाम भी दे सकते हैं कि जो हम देखते हैं कि इसको अल्लाह ने बड़ी अच्छी कामों की तौफीक दी है। ये तौफीक किसे मिलती है? जो तलब करता है अल्लाह से। एक हरकत बंदे की तरफ से होती है, एक हरकत परवरदिगार की तरफ से होती है। अगर इंसान खुद न चाहे तो अल्लाह ये खसूसी रहमतें उस बंदे को नहीं देता। अमूमी रहमतें सबके लिए। मसलन दुनिया का माल वो अपने दोस्त को भी देता है, अपने दुश्मन को भी देता है। दुनिया के माल का ज़्यादा होना अलामत नहीं है कि खुदा राज़ी है, क्योंकि कुरान ने हमें बताया कारून से खुदा राज़ी नहीं था। कारून भरा हुआ था माल दुनिया से, लेकिन कुरान ने क्या बताया? खुदा का दुश्मन था, खुदा ने उसको माल समेत गर्क कर दिया। बस अगर जानना चाहते हैं कि किससे खुदा राज़ी है तो अपने क्राइटेरिया से ना देखें, कुरान के नूर से देखें कि खुदा मुझसे राज़ी है या नहीं। हो सकता है मेरे पास दुनिया का कुछ ना हो, दुनियादार समझ रहे हो कि इस पर खुदा का अजाब है, जबकि मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो। और हो सकता है मेरे पास माल दुनिया की फरावानी हो और लोग समझ रहे हो कितना अल्लाह का करम है इस पर, और मेरा खुदा मुझ पर गज़बनाक और माल की फरावानी से मेरा घेराव कर रहा हो ताकि मुझे जहन्नम में डाल दे। ये कुरान ने सारी बातें बताई। बस अल्लाह ने तारुफ करवाया रहमान रहीम, दोनों रहमतों वाले नाम है, लेकिन रहमान की रहमत आम, रहीम की रहमत खास है। इसी में पैगाम है कि ये दुनिया में जो तुम्हें चीज़ें मिली है ये तुम्हें गाफिल ना कर दे। रहमान की रहमत तुम्हें गाफिल ना कर दे, रहीम की रहमत हासिल करने की कोशिश करो। ये अनकरीब ख़त्म होने वाली है। जो रहीम वाली तुम्हें मिलेगी वो दायमी है, वो इस दुनिया में भी अच्छी तौफीकात हैं और वो आखिरत में भी तुम्हारी कामयाबी बन के सामने आएगी। लेकिन वो चीज़ें जो रहमान तुम्हें दे रहा है वो तुम क़यामत के दिन देखोगे बहुत सारों से छीन लेगा और उनको नाफरमानी की वजह से अजाब देगा। और एक और पैगाम बिस्मिल्लाह का जो हम सबको पता होना चाहिए, हमें हुक्म दिया गया, रिवायात में बताया गया कि अपने हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। तो चूंकि अल्लाह को फना नहीं है, जिस काम को अल्लाह के नाम से मंसूब कर दोगे वो भी लाजवाल, उसकी बरक़ात भी लाजवाल हो जाएंगी, वो भी दायमी हो जाएगी। दुनिया में भी फ़ायदे लोगे और आखिरत में भी उसके फ़ायदे लोगे, चूँकि तुमने अल्लाह से मंसूब कर दिया। क्योंकि अल्लाह को ज़वाल नहीं, उससे मंसूब हो जाने वाली चीज़ को भी ज़वाल नहीं, उसकी बरक़ात तुम्हारे लिए महफूज कर लीजिए। एक दूसरी बात, जिस शख्स को मालूम है इस जुमले का तर्जुमा और वो अपने हर काम को बिस्मिल्लाह से आगाज़ करने का पाबंद कर ले, खुद ब खुद अल्लाह की नाफरमानियाँ छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे नाफरमानी करते हुए कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, और करने लगे गुनाह नहीं कर सकते। ये भी बिस्मिल्लाह की तासीर। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम हम्द अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। हम्द उस तारीफ़ को कहते हैं, अरबी ज़ुबान में हर तारीफ़ को हम्द नहीं कहा जाता। हम्द उस तारीफ़ को कहते हैं कि जो इख्तियार से किए गए अच्छे काम के मुकाबले में की जाती है। यानी सामने वाले ने अपने इख्तियार से कोई अच्छा काम किया, न कि किसी मजबूरी से, न कि किसी लालच से, न कि किसी डर से, अपने इख्तियार से अच्छा काम किया। इसके मुकाबले में जो उसकी मदह की जाती है, जो उसकी सना की जाती है, उसको अरबी ज़ुबान में हम्द कहते हैं। और चूँकि अल्लाह का हर काम उसके इख्तियार से होता है, लिहाजा फरमाया तमाम हम्द अल्लाह के लिए। कोई कहे तमाम हम्द अल्लाह के लिए क्यों, दूसरों के लिए क्यों नहीं? तो उसका जवाब दिया इसलिए कि तमाम को पालने वाला वही है। इस सारी कायनात की एक एक मखलूक को बनाने वाला और बना के बाद पालने वाला कौन है? अल्लाह वहदहू
ला शरीक ला। गोया अल्हम्दुलिल्लाह एक दावा था, किसी से कोई पूछे क्यों सारी हमद अल्लाह की, दलील दे दी, रब्बिल आलमीन, इस तमाम कायनात का, तमाम का पालने वाला, हर एक मखलूक का पालने वाला कौन है? रब कौन है? अल्लाह। लिहाजा जो पाल रहा है तारीफ भी उसी की जाएगी। अच्छा, जो चीज़ें वास्ता है, मसलन माँ बाप बच्चे को पाल रहे हैं, खुद मोहताज है, कहीं से लेते हैं, और अगर वो रब हकीकी उनको मोहताज कर दे, उनकी ताकत छीन ले, आंख छीन ले, हाथ छीन ले, पैर छीन ले, छीन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कितने माँ बाप ऐसे हैं कि जो बच्चे को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। इसी तरह जो भी वास्ता है खुदावंद आलम की रहमत और उसके, मसलन रिज़्क़ के हम तक पहुंचने का, किसी दफ्तर में हम नौकरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, गल्ला उगा रहे हैं, अगर हम गौर करें हर चीज़ के पीछे असल ताकत अल्लाह है। आप बीज बो सकते हैं, बीज उगा नहीं सकते। लिहाजा कुरान ने फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्ब, अल्लाह है दाने का फाड़ने वाला। तुम दाना नहीं फाड़ सकते, तुम फाड़ दो खराब कर सकते हो, लेकिन फाड़ के पौधा उगाने वाला, ये ताकत अल्लाह के पास है। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें आप ले लें। सिलसिला कहां पर ख़त्म होता है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर। कायनात की अजीम से अजीम मखलूकात का भी पालने वाला कौन है? अल्लाह है, और बस। रसूलुल्लाह का पालने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। मौला अली अलैहिस्सलाम का पालने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन यानी जितने आलम हैं। ये आलम का मतलब क्या होता है? जिसकी जमा आलमीन है, आलिम नहीं, आलिम यानी जानने वाला। आलम, आलम आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊं, उर्दू में जैसे हम कहते हैं आलम इंसान, यानी जिसमें सब इंसान शामिल हो जाएंगे। आलम हैवान, आलम नबातात, आलम जमादात, आलम मलाइक, ये जितने भी आलम तसव्वुर किए जा सकते हैं, तो अल्लाह ने जमा का लफ्ज़ लाया और फरमाया कि सब का पालने वाला। बस सारी की सारी हम भी, और पालता भी किसी मजबूरी से नहीं है, किसी मजबूरी से नहीं पालता, बस सारी की सारी हम भी उसी के लिए। फिर तकरार फरमाई अर्रहमान अर्रहीम, फिर तकरार की, आम रहमतों वाला, ख़ास रहमतों वाला। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक। दीन के 2 माना होते हैं। एक माना जैसे दीन इस्लाम हम कहते हैं, दीन का वो माना क्या है? कवानीन का मजमुआ, जिसके साए में आपने ज़िंदगी गुजारनी, उसको दीन कहते हैं। इसी तरह दीन का एक माना जज़ा है, और यहाँ मुराद चूँकि क़यामत का दिन है, लिहाजा जज़ा का दिन। जज़ा क्या होती है? जज़ा किसी अमल के बदले में जो मुकर्रर शुदा इनाम या सज़ा होती है, उसको जज़ा कहते हैं। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक, सब चीज़ों का मालिक है, लेकिन बाज़ चीज़ों की में अल्लाह ख़ास तौर पे कहता है। जैसे सब महीनों का मालिक अल्लाह है ना, लेकिन इस महीने को फरमाया शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना, इसमें कोई ख़ास बात है। तो क़यामत के दिन का मालिक होने में क्या ख़ास बात है? इसलिए कि क़यामत का दिन जब आएगा तो मुझे और आपको ये पता चल जाएगा कि हम तो जिन चीज़ों का खुद को मालिक समझते थे, हम तो उनके भी मालिक नहीं थे। हमारे पास जो कुछ था वो अमानत था उसकी, आज पता चल गया कि असली मालिक कौन है। तो ये दुनिया में अल्लाह बता रहा है कि मालिक मैं हूं, और क़यामत के दिन वो जो तुम्हारे बदन के हिस्से थे वो भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे गवाही देने में, चूंकि मालिक मैं हूंगा। मैं कहूंगा बताओ ये क्या करता था, तुम्हारा हाथ भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। उस दिन का मालिक मैं हूं, उस दिन तुम्हें पता चलेगा असल मालिक कौन है। तो पैगाम क्या है इसमें? कुरान पढ़ने और सुनने वाले के लिए क्या पैगाम है कि जब असली मालिक वो है और कल ये पता चलने वाला है हमको, तो जब अल्लाह ने बता दिया तो आज ही पता चल जाए असली मालिक वो है, तो फिर इंसान के पास जो कुछ है इंसान जान ले कि उसकी अमानत है,
तो जिसकी अमानत है उसकी नाराज़गी के रास्ते में उसकी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। ये मालिक यौमिद्दीन का एक पैगाम। और सबसे बड़ा पैगाम क्या है कि तुम्हें ऐसे ही पैदा नहीं किया गया, एक दिन आने वाला है कि जिसको तुमने अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर पेश करना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। ये इय्याका जो पहले लाया गया है, असल जो अरबी की तरतीब है उसके मुताबिक इसे होना चाहिए था नअबुदुका। नअबुदुका का माना है हम इबादत करते हैं तेरी। लेकिन अरबी का एक कानून है जो कहता है कि जिसको बाद में आना चाहिए कायदे के मुताबिक, अगर उसको उठा के पहले ले आए तो माना में एक तब्दीली आ जाएगी। और वो तब्दीली क्या हो जाएगी? सिर्फ का माना आ जाएगा, बस और सिर्फ का माना आ जाएगा। नाबुदुका का तर्जुमा क्या होता? हम तेरी इबादत करते, व नस्तईनुका, और तुझसे मदद तलब करते। लेकिन जब ये का को पहले ले आया गया और हो गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अब माना में सिर्फ का इजाफा हो गया। क्या बन गया? हम सिर्फ तेरी इबादत करते और हम सिर्फ तुझी से औन तलब करते। मदद, यहां पे अरबी का लफ्ज क्या है? औन, जिससे नस्तईन है। एक अरबी का लफ्ज है नस्र, इदा जा नस्रुल्लाह वल फतह, उसका तर्जुमा भी हम मदद करते हैं। और एक है औन, जिससे लफ्ज ताउन भी है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, यानी एक दूसरे की मदद करो, ताउन करो यानी मदद करो, हेल्प करो। नस्तईन तलब औन, तलब मदद। औन में और नस्र में क्या फ़र्क है? दो लफ्ज़ हैं, माना मुख्तलिफ, दोनों मदद है। लेकिन औन हर किस्म की मदद को कहा जाता है और नस्र ख़ास किस्म की मदद को कहा जाता है कि जो किसी दुश्मन के मुकाबले में की जाती है। लेकिन औन हर किस्म की मदद। तो यह आयत क्या कह रही है कि हम तेरी इबादत करते हैं और हम हर काम में बशमूल इस इबादत के तेरे मोहताज हैं। अगर तूने तौफीक दी तो हम कर पाएंगे, अगर तूने तौफीक दी तो हम नहीं कर पाएंगे। ये इबादत भी जो हम करते हैं और सिर्फ तेरी करते हैं, इसमें भी तेरे मोहताज हैं। अगर तू अपनी दी हुई ताकत छीन ले तो हमारे बदन कहाँ क़याम कर पाएंगे, कहाँ रुकू कर पाएंगे, कहाँ सजदा कर पाएंगे। बस हमारा माबूद भी सिर्फ तू है और जिसके हम मोहताज हैं वो भी सिर्फ तू है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद तलब करते हैं, यानी तेरे मोहताज हैं। यहां तक अल्लाह की तारीफ थी। अब आगे दुआ है। अल्लाह बंदे की जुबान से बोल रहा है इस सूरत को। ये सूरह असल में बंदे ने बात करनी है अल्लाह से, लेकिन अल्लाह सिखा रहा है कि ए बंदे, तूने मुझसे इन अल्फाज में बात करनी है। जैसे माँ सिखाती है ना बच्चे को, ये लफ्ज़ ऐसे बोलो, बाबा बोलो, मामा बोलो, फलान सिखाती है। इस तरह अल्लाह बंदे को सिखा रहा है कि तूने जब मुझसे बात करनी है, पहले तूने किस तरह हम्द व सना करनी है, किन चीज़ों का इकरार करना है, और उसके बाद वो चीज़ जो अहम तरीन है तेरे लिए वो तूने मांगनी है। यानी इस पूरी कायनात में अल्लाह की नज़रों में जो सबसे अहम चीज़ है इंसान के लिए, उसका सवाल करना सिखाया है अल्लाह ने, और वो है हिदायत। कि खुदाया मुझे रास्ता दिखा, तूने मुझे दुनिया में भेज दिया, तेरी इबादत करता हूं, हर चीज में तेरा मोहताज हूं। अब मुझे गोया के उंगली पकड़ के उस रास्ते पर चलना सिखा जिस रास्ते पर तू मुझे चलता देखना चाहता। गोया के छोटा बच्चा मसलन माँ से कह रहा है कि मुझे चलना नहीं आता, मुझे परवाज करना नहीं आता, मुझे उड़ना नहीं आता, आप मुझे सिखाएं। मैं तेरा मोहताज हूं, तुझसे मदद तलब कर रहा हूं, क्या चाहता हूं? इहदिना, हमारी हिदायत कर।
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारी हिदायत कर, रहनुमाई कर उस रास्ते की तरफ जो सीधा है। खुद सिरात का माना भी सीधा रास्ता है, अल मुस्तकीम और ताकीद है, यानी ऐसा रास्ता जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं, जो सीधा हमें तेरे पास ले जाएगा, जो सीधा तेरी रजा पर हमें ले जाएगा, हमें वो रास्ता दिखा। इस इहदिना में दो बातें छुपी हुई हैं। एक ये कि जो हमें बता चुका है उस पर हमें साबित रख, जितना हमें पता चल गया तेरी तरफ से आने वाली हिदायत, ये खुद सूरतुल फातिहा भी तो हिदायत है। तो जो तेरी तरफ से हमें पता चल चुका है उस पर हमें साबित कदम रख, और जो बातें तूने अभी हमें नहीं बताई वो हमें हिदायत कर। जो कुरान ने फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म क्या दिया, वकुल रब ज़िदनी इल्मन। रसूलुल्लाह को क्या फरमाया गया, ए रसूल अपने रब से दुआ मांग कि ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इसलिए कि आलम कुल कौन है, जिसके इल्म में से कोई चीज बाहर नहीं है, वो फकत और फकत अल्लाह तबारक व तआला की जात है। बाकी जिसके पास जितना है उसकी अता है, जितना चाहे दे दे, जब चाहे वापस ले ले, वो साहिब इख्तियार है। बस इहदिना जो दिखा चुका है उस पर साबित रख, और इहदिना के अंदर दूसरी बात क्या है, जो अभी तक नहीं हमें पता चला वो रास्ता हमें दिखा। अभी हम मंजिल पे पहुंचे नहीं हैं, अभी बहुत कुछ है जिसके बारे में हमारे अंदर जहालत है, हमें वो रास्ता दिखा, वो चीज़ें हमें बता, और वो है अस्सिरातल मुस्तकीम, ऐसा रास्ता, ऐसी बातें कि जिनकी रोशनी में हम सीधा चलें उस तरफ जिस तरफ तू हमें चलाना चाहता। फौरन एक और चीज़ का तज़किरा किया, तवज्जो फरमाए कि अल्लाह ने सिखाया कि हिदायत का सवाल करो सीधे रास्ते की, और ये हिदायत उस वक्त तक तुम्हें सही तरह समझ नहीं आ सकती कि तुमने कैसे जिंदगी गुजारनी है, जब तक कि तुम्हें कुछ ऐसे लोग ना बता दिए जाएं जिन्होंने उस रास्ते पर चल कर दिखाया हो, जो तुम्हारे आइडियल बन सके, और इसके साथ साथ तुम्हें वो लोग भी दिखा दिए जाएं जिन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया था, ताकि तुम्हें पता हो कि इस रास्ते पर चलने वाले कैसे होते हैं और इस रास्ते से उतरने वालों की जिंदगियां कैसी होती। लिहाजा फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों को रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया है। इनाम नेमत से है, नेमत देने को इनाम कहते हैं, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में भी बोलते हैं। इनाम यानी नेमत देना। उनका रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतें की। गैरिल मग़दूब अलैहिम, जो न तो उनमें से थे जिन पर गज़ब किया गया, वलद्दालीन, और न उनमें से जो रास्ते से भटक गए, गुमराह हो गए। अनअमता अलैहिम एक ही ग्रुप है, गलत वाले ग्रुप में दो कैटेगरीज हैं, एक अल मग़दूब अलैहिम और दूसरे अद्दालीन। इसके बारे में रिवायात भी बहुत सारी, इन दो ग्रुप से क्या मतलब, उसका खुलासा लुब्बे लुबाब अर्ज कर रहा हूं। अल मग़दूब अलैहिम बुराई के लीडर, खुदा के दुश्मन, खुदा के दीन के मुखालिफ, अंबिया के खिलाफ चालें चलने वाले, अपने ज़माने में दीन के, अल्लाह के दीन के जो मुखालिफ जो ताकतें काम कर रही हैं, उनके लीडर्स, प्लानर्स, जंग को कमांड करने वाले। वालीन, उनकी जद में आने वाले, खुद उस तरह नहीं थे अल्लाह के दीन के दुश्मन। अच्छी तरह तवज्जो कीजिए, खुद दीन के दुश्मन नहीं थे, किसी रहनुमा को चुनने में बारीक बीनी से काम नहीं लिया, गलत शख्स को अपना लीडर बना लिया, और वो जहां ले गया वहीं पहुंच गए। गलत दोस्ती की वजह से खराब हो गए,
खुद उस तरह बुरे नहीं थे, लेकिन बुरे दोस्त की दोस्ती ने खराब कर दिया। लेकिन बिल आखिर नतीजा ये निकला, अंजाम ये हुआ कि रास्ते से उतर गए। आप इर्द गिर्द के मुआशरे में और तारीख में आप देख सकते हैं, ये दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो बड़े दुश्मन जिन्होंने मुखालफत की, जंगें की, प्रोपेगेंडे किए अल्लाह के नबियों के ख़िलाफ़, अल्लाह के औलिया के ख़िलाफ़, अहले बैत अतहार के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे किए। और एक वो तबका था जो जद में आ गया। और यहाँ पर कहे बगैर मुझे आगे नहीं जाना चाहिए कि जब हम कहते हैं सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, इसके बारे में दो नुक्ते ज़रूरी है कि मैं अर्ज़ करूँ। पहला नुक्ता, दो चीज़ें मांगी गई, सिरात मुस्तकीम और उनका रास्ता जिन पर इनाम हुआ। अल्लाह के नबी ने हदीस सकलैन में दोनों को बयान कर दिया कि मैं तुम्हारे दरमियान सिरात मुस्तकीम जो ये कुरान है ये छोड़ के जा रहा हूं, और अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मेरे बाद ये मेरे अहले बैत है ये छोड़ के जा रहा हूं। और जो इस दोनों के रास्ते पर नहीं है, या अल-मग़ज़ूब अलैहिम है या अद्दालीन, जिसका रास्ता कुरान से और अहले बैत से जुदा है। ये फार्मूला है। अगर हमें कुरान दे दिया जाता लेकिन सीरत रसूल हमारे सामने ना होती तो पता नहीं क्या हालत होती। लिहाजा अल्लाह ने ये दुआ मांगनी हमें सिखाई, हिदायत तलब करो मुझसे। और यहाँ पर जो अच्छा नुक्ता है वो ये है, मतलब सारे नुकात अच्छे हैं, एक बेहतरीन नुक्ता ये है कि बंदे ने अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह ने कबूल करके फरमाया कि तूने हिदायत तलब की है, अब ये सूरह बकरा से लेकर सूरह नास तक सारी की सारी हिदायत, यानी ये दुआ तेरी मुस्तजाब है, हमने हिदायत तेरी कर दी। सूरतुल फातिहा को फातिहा कहते इसलिए खोलने वाली, यानी कुरान मजीद का आगाज करने वाली, और इस सूरह को कुरान के आगाज में खुद रसूलुल्लाह ने रखवाया था, इसीलिए इसको फातिहतुल किताब कहते हैं। तवज्जो फरमा रहे। और एक आखिरी नुक्ता सूरतुल फातिहा के हवाले से, इसी अनअमता अलैहिम, कि जिन पर तूने इनाम किया वो अंबिया हैं, रसूलुल्लाह है, मसलन अहले बैत है, और अल्लाह के रसूल के की हिमायत करने वाले, दीन के लिए कुर्बानियां देने वाले अल्लाह के रसूल के सच्चे असहाब हैं, उनका रास्ता है ये। अब आप देखें रसूलुल्लाह की जिंदगी देखें, अगर हम कहें कि तमाम मखलूकात में से सबसे ज्यादा नेमतें अल्लाह ने किसको दी थी, हम कहेंगे रसूलुल्लाह को। लेकिन रसूलुल्लाह के पास दुनिया का माल कितना ज्यादा था। और उसके बाद अहले बैत की जिंदगियां देख लें, मौला अली की ज़िंदगी देख लें, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लें, ठीक है, उनकी ज़िंदगी आप देख लें। जो ये समझता है कि नेमत से मुराद दुनिया का माल है, उसको कुरान यही से रिजेक्ट कर दे कि देख लो जो मेरे सबसे प्यारे लोग हैं उनकी ज़िंदगियां मालदारों वाली ज़िंदगियां हैं या उनकी ज़िंदगियां फ़क्र वाली ज़िंदगी। इसका माना यह नहीं है कि माल होना ठीक नहीं है, इसका मतलब यह है कि माल को यह ना समझो कि क्योंकि माल है बस लाजमी बात है कि अल्लाह मुझ पर खुश है, इस धोखे में मत आना। हाँ, माल अगर खुदा से करीब लेके जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर दूर लेके चला गया और लेके जा रहा है तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन अनअमता अलैहिम की लिस्ट में जो टॉप पर लोग हैं उनके पास माल दुनिया से उनकी तारीफ नहीं की जा सकती कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इतना सोना था, इतनी चांदी थी। अनअमता अलैहिम, इसलिए अल्लाह ने उन पर नेमतें की हुई थी, लिहाजा इमाम के पास सोने के ढेर थे। वैसे तो चाहते पत्थर को सोना बना दे, लेकिन जिंदगी उनकी, इमाम अली की जिंदगी, इमाम का खाना पीना, जिंदगी की सादगी, जनाब सैयदा की जिंदगी, ठीक है, उनकी जब तारीफ की जाती है तो इस तरह तारीफ नहीं की जाती कि वो जब निकलते थे तो उनके साथ उनके नौकरों ने सोने चांदी के जेवरात उठाए होते थे और दिरहम और दीनार उठाए होते थे, इतने मालदार थे। और लोग कहें वाह वाह। दुनियादार के लिए तारीफ हो सकती है, कुरान वाले के लिए तारीफ नहीं हो सकती। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
दूसरी सूरतुल बकरा बनाम खुदाए रहमान रहीम, अलिफ लाम मीम, इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। मुक़त्ता यानी कटा हुआ। हुरूफ जब मिल जाते हैं तो लफ्ज़ बनता है, लेकिन अगर हर हर्फ को उसके अपने नाम से अलग अलग बोला जाए उसे कहते हैं मुक़त्ता, कटा हुआ, लफ्ज़ की शक्ल में नहीं है, अपना अलग से। लिहाजा इसको अलम नहीं पढ़ा जाता। क्या पढ़ा जाता है? अलिफ कटा हुआ यानी लाम से अलग, लाम अलग से बोला जाएगा, मीम अलग से बोला जाएगा। इन्हें कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। इनके बारे में बहुत सारे अक़वाल हैं। लुब्ब रुबाब ये है कि ये अल्लाह के राज हैं, इनको वो ख़ुद जानता है या उसके मुक़र्रब तरीन बंदे इनका हकीकी राज और इनके असरार को वो जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब इसमें कोई शुबा नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। शुबा क्यों नहीं, शक क्यों नहीं है इसमें? इसलिए कि वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से किसी की बात में शक पैदा होता है, अल्लाह में वो कोई चीज़ नहीं। हमें शक पैदा होता है, बंदे ने कोई बात, वैसे मैंने बात की, आपको शक पैदा हो पता नहीं सही बात है या गलत कर, क्यों? इसलिए कि आपके जहन में पता नहीं इसको इल्म है भी सही तरह या नहीं, या हो सकता है हमें खुश करने के लिए ये बात कर रहा हो, या हो सकता है हमसे डर कर ये बात कर रहा हो, किसी लालच में ये बात कर रहा हो सकता है। जितनी चीज़ें भी जहन में शक पैदा करती हैं, जब इंसान अल्लाह को तसव्वुर करता है तो वो तमाम उन चीज़ों से अल्लाह की ज़ात पाक है। ना उसके इल्म में कोई कमी है, ना उस किसी से डर के बात करता है, ना किसी लालच में बात करता है, इन तमाम ऐब से पाक है। लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि मैं जो बातें करने जा रहा हूँ इस किताब में, किसी बात में कोई शक नहीं है। हिदायत है मुत्तकीन के लिए, यहाँ पर फरमाया हिदायत है मुत्तकीन के लिए, और एक और जगह पर कुरान ने फरमाया हुदल लिन्नास, हिदायत है सब लोगों के लिए। बस मुत्तकीन कुछ लोग हैं, अन्नास सब लोग हैं। तो क्या फ़र्क है? ये दो दर्जे हैं हिदायत के, याद रखिएगा। एक है हुदल लिन्नास, यानी जो भी कुरान को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी ये रहनुमाई कर देगा। ठीक है? मतलब फ़र्ज़ करें मैंने कराची में मज़ार कायद से मैंने मसलन यहाँ पर आना हो, मुझे रास्ता ना पता हो, तो कोई मुझे रास्ता बताएगा, ये हिदायत है। ठीक है? ये अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह करते हैं। उसने मेरी हिदायत कर दी, उसने कहा यहाँ जाओ, सीधे राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, फलान करते चलते जाओ, ये रहनुमाई कर दी, ये हिदायत हो गई। लेकिन अब अगला स्टेप क्या है कि मैं उसकी हिदायत पर अमल भी करूं। ठीक है ना? मंजिल पर दुनिया का बेहतरीन गाइड मुझे गाइड कर दे, रहनुमाई कर दे, मंजिल पे तब पहुंचूंगा जब उसकी रहनुमाई पर अमल करूंगा। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो अल्लाह फरमाता है हुदल लिन्नास, यानी जो भी कुरान के पास आएगा हिदायत लेगा, रास्ता उसे पता चल जाएगा, अच्छाई बुराई का फर्क पता चल जाएगा। लेकिन इस रास्ते पर चलेगा कौन? जिसके अंदर तकवा होगा। हुदल लिल मुत्तकीन, चलेंगे वो। तकवा क्या है? बचना। किससे बचना? जिससे अल्लाह ने मना किया उससे बचना, जिसको करने का कहा है उसको ना करने से बचना, ये तकवा है। तो जिसने कुरान खोला सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए, या माह मुबारक रमज़ान है इसमें कुरान का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, हिदायत की नीयत नहीं है, सिर्फ सवाब की नीयत है, उसका सवाब भी मशकूक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी जो सवाब के वादे किए गए, ये तरगीब दिलाई गई कि आए तो सही इस किताब के पास जो नूर है, जो हिदायत करने वाली है। तो जिसने कुरान खोला किसी और नीयत से, उसको पता चल रहा है, लेकिन चलता तो वही है ना जिसका इरादा हो चलने का, उस चलने के इरादे को तकवा कहते हैं। तो रास्ता सबको दिखाएगा, चलेंगे कौन? ये अगला ऊपर वाला दर्जा जो लेवल है हिदायत का, ये किसको मिलेगा? लिल मुत्तकीन। और ये मुत्तकीन का लफ्ज़ कुरान में रिपीट हुआ है। जन्नत के बारे में फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, तैयार की गई है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। लिन्नास नहीं कहा,
सब लोगों के लिए जन्नत है। लिल मुत्तकीन। अमल किसका कबूल होता है? हर अच्छा अमल कबूल नहीं होता। अमल की कबूलियत की शर्त क्या है? इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। तो ये तकवा बुनियाद है सारी अच्छाइयों की। अल्लदीना युमिनून बिल गैब। मुत्तकीन कौन है? जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम अपने हवास से खमसा से नहीं जान सकते, इदराक नहीं कर सकते। न देख सकते, न सुन सकते, न सूंघ सकते, न चख सकते हैं, न लम्स कर सकते हैं हाथ लगाकर। हवास से खमसा से गायब है, इसलिए उसको गैब कहा जाता है। फरिश्ते हमारे लिए गैब, खुद अल्लाह ज़ात यकता से परवरदिगार गैब है। इसलिए कुरान कहता है मन खशी अर्रहमान बिल गैब। गैब से अपने परवरदिगार से डरता है, अल्लाह से डरता है। गैब पर ईमान रखते हैं। तवज्जो फरमाइए, क्या क्या बात है ये कि मुत्तकी यानी एहतियात करने वाला, जो होशियार है, जो मोहतात है, जो अपने आप को बचाना चाहता है, वो चीज़ें जिनको वो हवास से खमसा से दर्क नहीं कर सकता, उनका इनकार नहीं करता। ये गैब पर ईमान का पहला दर्जा। यानी जो मुझे नहीं पता मैं उनको रद्द नहीं करता कि है ही नहीं। कहाँ है अल्लाह? नहीं है। फरिश्ते मैं नहीं, मुझे साबित करो, मेरे सामने लाओ, वरना मैं फरिश्तों को नहीं मानता। मेरे सामने हाजिर करो जन्नत को, वरना मैं जन्नत को नहीं मानता। मुत्तकी कौन है? जो कहता है कि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं जब कुछ अरसा पहले तक मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, लेकिन वो चीज़ें मौजूद थी, आज मैं उनको जानता हूँ। बस मेरा जानना या ना जानना इसका मतलब ये नहीं है जो मैं नहीं जानता वो है ही नहीं, और जो मैं जानता हूँ वो है, इसलिए कि मुझे पता चल चुका है। बहुत सारी चीज़ें कुछ अर्सा पहले मुझे नहीं पता थी, आज मुझे पता है। तो वो क्या कहता है? जो मुत्तकी है वो कहता है कि ये चीज़ें भी कि जिनको जो आज मैं मेरे सामने नहीं है, मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये इतनी बड़ी कायनात जो खल्क हुई है, ये पुकार पुकार कर कह रही है कि इसका बनाने वाला भी मौजूद है, अगरचे मैं नहीं देख पा रहा। ये ईमान बिल गैब का पहला स्टेप, ये तकवा वालों, ये एहतियात करने वालों की निशानी है। ये दुनिया में भी यूं ही होता है। एक फ़ोन आता है कि जनाब जहाज़ में बम है, उस फ़ोन से साबित नहीं हो जाता जहाज़ में बम है कि नहीं, लेकिन वो मुत्तकी क्या करते हैं? ये होता है तकवा। कहते हैं फौरन जहाज़ खाली करो, एयरपोर्ट पूरा खाली कर दो, जब तक कि हम सिक्योरिटी क्लियर ना कर दें। फिर सारा जहाज़ चेक किया जाता है, सारा एयरपोर्ट चेक किया जाता है, बिल्कुल थ्रेड सारी की सारी जब चेक हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तब कहते हैं कि अब जहाज़ में बैठ जाओ। ये है तकवा, कि जब तक जर्रा बराबर भी शक है कि खतरा हो सकता है, तब तक इंसान क्या करे? परहेज करे। तो दुनिया के मामलात में हम बड़े मुत्तकी होते हैं, रुक जाते हैं काम करने से कि कहीं जान ही ना चली जाए। लेकिन जब अल्लाह बात करता है तो हम मुत्तकी नहीं होते, कहते जो होगी देखी जाएगी। ठीक है, अल्लाह जहन्नम से खबरदार करता है, हम ज़रा खबरदार सही तरह से नहीं होते, यानी यकीन नहीं करते। बस मुत्तकीन की सिफत कौन सी है? पहली सिफत अल्लदीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। व युकीमून अस्सलाह, और दूसरी सिफत नमाज को कायम करते हैं। और तीसरी सिफत व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। यानी उन्हें एक तो ये पता होता है कि ये जो कुछ हमारे पास है हमारा नहीं है, हमें किसी ने दिया है, तो जिसने दिया है उसको राज़ी करने के लिए जैसा वो चाहता है वैसे उसको उसके रास्ते में खर्च भी करते हैं। ये तीन बुनियादी शराइत है तारुफ मुत्तकीन का, मोमिनीन का। ईमान बिल गैब, नमाज कायम करना यानी अहमियत देना नमाज को। तीसरा, माल जो हमारे पास है, रिज़्क जो हमारे पास है, उसमें से खुदा के रास्ते में खर्च करना। अगली निशानियाँ, वल्लदीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, और जो कुछ आप पर नाजिल किया गया उस पर
ईमान रखते हैं, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया है उस पर भी ईमान रखते हैं, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन क्या करेगा? इंसान को गुनाह से रोकेगा। अगर इंसान अल्लाह को मान ले, फरिश्तों को मान ले, सब चीज़ें अंबिया को मान ले, लेकिन हिसाब किताब का मसला ही ना हो, तो कहे या अल्लाह मैं आपको मानता हूँ लेकिन मैं गुनाह भी करता हूँ, क्योंकि पकड़ जो कोई नहीं। बिल आखिरत पर यकीन ज़रूरी है, जो इंसान को रोकेगा नाफरमानियाँ करने से, खराबियाँ करने से। लिहाजा अगर आप कुरान की आयात को तकसीम करें तो तकरीबन 1/3 कुरान, 1/3 कुरान आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में, जहन्नम के बारे में, जन्नत के बारे में, आखिरत के हमेशा होने के बारे में और दुनिया के आर्जी होने के बारे में। 1/3 कुरान, इतनी इम्पोर्टेंस है आखिरत की। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही फलाह पाने वाले हैं। 2 लफ्ज़ हैं, एक है फलाह और एक है फौज। मैं शुरू में इस दोनों का फ़र्क बयान कर दूं, और शुरू में थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ और आगे मैं स्पीड को थोड़ा तेज़ कर दूंगा। इन अल्फाज का माना जानना ज़रूरी है ताकि अगली आयत में फिर रिपीट ना करना पड़े। 2 लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किए, एक है फलाह जिससे ये मुफ्लिहून है, और एक है फौज जिससे वो मारूफ जुमला है मौला अली अलैहिस्सलाम का, फुज़्तु व रब्बिल काबा। दोनों का तर्जुमा कामयाबी किया जाता है, लेकिन फलाह जो है वो इब्तदाई कामयाबी है और फौज लास्ट और आखिरी और इंतहाई कामयाबी है। दुनिया में जब इंसान सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, हरकत शुरू कर देता है, उसे कुरान कहता है ये फलाह पा गया, यानी चल पड़ा है उस रास्ते की तरफ, उस कामयाबी की तरफ। और जब अपने ईमान को सही और सालिम लेकर दुनिया से चला जाता है, उसे कुरान कहता है फौज, इंतहाई कामयाबी। लिहाजा मौला कायनात का जब वक्त शहादत, जब वो ज़रबत लगी है, फरमाया फुज़, तो अली कामयाब हो गए, फाइनल कामयाबी पर अली पहुंच गया। ये फुज़्तो का माना है। इसकी एक मिसाल दे दूं आपको। एक कैद खाना है जिसकी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उसके अंदर एक इंसान को कैद किया गया है, और जहां पर कैद किया गया वहां भी उसको जंजीरों से बांध दिया गया। अब इसको फाइनल कामयाबी क्या है? जब उस दीवार से भी आगे निकल जाए, दीवार को फलांग जाए, कैद खाने से आजाद हो जाए। लेकिन वो कामयाबी तो फाइनल है, उस तक जाने के लिए जरूरी है कि पहले इन जंजीरों से आजाद हो जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो अल्लाह कहते हैं जिनकी ये सिफात है, जिन्होंने ईमान बिल गैब कर लिया, नमाज कायम करते हैं, और माल की मोहब्बत के बावजूद उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का तरीका आ गया है, उन्होंने वो मजबूत जंजीरें तोड़ दी हैं जो इंसान को मेरी तरफ आने से रोक लेती। ये सिफात बता रही है कि इन्होंने वो जंजीरें तोड़ दी। अब ये हरकत कर रहे हैं उस फाइनल कामयाबी की तरफ, और जब वहां पहुंचेंगे, यानी अपना ईमान सालिम लेकर अपने खालिक इस हालत में दुनिया को छोड़ेंगे कि खालिक उनसे राजी है उनकी जिंदगी से, वो होगी ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, वो हकीकी कामयाबी है जिसका नतीजा जन्नत। लिहाजा यहां पे क्या फरमाया? ये वो लोग हैं जो सीधे रास्ते पर जो मांगी थी ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यहां पे कहा जा रहा है ये वो लोग हैं कि जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और ये वो लोग हैं जो फलाह पा चुके हैं, यानी उस मंजिल की तरफ चल पड़े।